हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड सीरीज ऑफ द टॉप क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। बेटा हम लोगों ने पिछली सेशन में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेटा 4 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था बेटा कि जो क्वेश्चंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरी वीडियो नहीं हो पाती थी, तो इसलिए हमने इसका सेकंड पार्ट लाए हैं, जिसमें हम इस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बेटा कंप्लीट कवर करेंगे। और साथ ही बेटा जो भी बच्चे क्लास 10th के बच्चे हैं, जो भी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बेटा इसमें हमने वो क्वेश्चन सारे कंपाइल किए हैं जो आपके पीवाईक्यू में आए हैं, जो कि 2023 और 24 में आ भी सकते हैं बेटा। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ हो जाइए रेडी, क्योंकि आज की क्लास होने जा रही है बेटा फंटास्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है पीछे लिखा हुआ, उसको पढ़िए बेटा। 3 bells ring once every 12 minutes, 20 minutes, 36 minutes respectively. If all of them ring together at 6:30, then at what time they will ring together for the next टाइम ऑन द सेम डे मॉर्निंग। इट मीन्स बेटा कि 3 अलार्म क्लॉक हैं, जो एक 12 मिनट में बजती है, और एक बजती है बेटा 20 मिनट में, और एक बजती है 36 मिनट में। ठीक है, और तीनों बेटा एक साथ कब बजती हैं? 6:30 यानी 6:30 पर बजती हैं। तो नेक्स्ट डे ये तीनों बेटा बेल एक साथ कब बजेंगी, यानी कि बेटा हमको मिनिमम टाइम बताना है कि ये तीनों बेल किस मिनिमम टाइम में एक साथ बजेंगी। तो जब भी बेटा किसी चीज की वैल्यू मिनिमम में पूछी जाए, तो वहां पर आप उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, और अगर किसी वैल्यू की, किसी भी चीज की वैल्यू मैक्सिमम पूछी जाए, तो वहां पर आप एचसीएफ फाइंड करते हैं। हमको यहाँ क्या निकालना है बेटा? हमें मिनिमम टाइम बताना है जिसमें ये तीनों बेल एक साथ रिंग करती हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहाँ पर निकालना है इन तीनों का एलसीएम। तो क्या करना है बेटा? वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 30, 20 एंड 36। तो हमको बेटा क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए बेटा एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पहले सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो बेटा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? 12 को बेटा इस तरह से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, यानी कि बेटा आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एज इट इज बेटा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। तो बेटा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कैंसिल करेंगे, 2 10 जा 20, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 5 7 5 जा 5। तो बेटा ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1। एज इट इज बेटा 36 का करिएगा। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कैंसिल करेंगे बेटा 18, 2 से आंसर करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 3, 1 3 जा 3। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो केटा 3 की पावर 2। तो बेटा अब जानते हैं हमें क्या फाइंड करना है इस चीज का? एलसीएम। तो बेटा एलसीएम में क्या होता है? सारे जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं सबकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सबकी मैक्सिमम पावर ले लेनी है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है। इसी तरह बेटा 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम कितनी है बेटा? 3 की मैक्सिमम पावर 2। इसी तरह 5 की बेटा देखिए, 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 4 9 4 जा 36, 36 5 जा 180 मिनट, यानी कि बेटा ये तीनों बेल एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? 180 मिनट के बाद। 180 मिनट को अगर हम बेटा आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? अगर इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, इतने को थोड़ा सा इसको बेटा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए हम लोगों के पास। तो क्या करना है बेटा? 180 मिनट को किस में चेंज करना है? आवर में। तो बेटा 180 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका 6 3 से 80, यानी कि 3 आवर, यानी कि बेटा अब कितने समय बाद बजेगी? 3 घंटे बाद। अभी कब बज रही थी? अभी बज रही थी 6:30 पर। तो अब टाइम जो होगा वो 6:30 तो था ही, अब 6:30 नहीं होगा बेटा, 6:30 में 3 घंटे बाद, तो 6 3 कितना? 9:30, यानी कि अब 9:30 बजे ये बेल दोबारा एक साथ बजेगी। तो क्या किया बेटा हम लोगों ने? 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आया? 180 मिनट। 180 को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 आवर। तो बेटा अब इसका मतलब अभी 6:30 बजे बची है, 6:30 के बाद
3 घंटे बाद दोबारा इसका 6:30 में 3 ऐड कर दो 9:30 हो जाएगा, यानी 9:30 बजे दोबारा ही बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझेंगे। पहले हम आपको कुछ टर्म समझाएंगे बेटा। कभी भी अगर पूछ ले किसी चीज की लार्जेस्ट, कभी बेटा किसी चीज की कोई वैल्यू पूछ ले लार्जेस्ट, ठीक है, क्या पूछ ले लार्जेस्ट, या बोले ग्रेटेस्ट, या बोले मैक्सिमम, तो बेटा इन सभी का मतलब होता है कि वहां पर वो आपको एचसीएफ मांग रहा है। वहां पर जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। अगर कभी भी बेटा आपको आ जाए कि फाइंड द मिनिमम, या लिखा आ जाए बेटा फाइंड द स्मॉलेस्ट, या बेटा आ जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट मिनिमम, ठीक है, इस टाइप से लिखा है, तो बेटा इसका मतलब वहां पर आपको किस वैल्यू की बात की जा रही है, एलसीएम की बात की जा रही है। तो पहले ये बेटा जो वर्ड है इनकी मीनिंग समझ लीजिए। अगर कभी आपसे हम पूछे मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इन सब का मतलब होता है वहां हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, राइट। अगर आपसे हम बोले फाइंड द मिनिमम या स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों का मतलब होता है बेटा एलसीएम, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बेटा लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया लार्जेस्ट का मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या फाइंड करने को, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना, अच्छा किसका एचसीएफ फाइंड करना है, किन नंबर्स का, तो 285 है 1099 सॉरी, क्या बोला गया है कि वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जिससे अगर हम 245 और 1029 को डिवाइड करते हैं तो उसमें कितना रिमाइंडर आता है, 5 आता है। तो बेटा क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बेटा आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दें जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कभी भी अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछ ले या ग्रेटेस्ट नंबर पूछ ले या मैक्सिमम नंबर पूछ ले, तो इन सभी का मतलब होता है वहां हमको फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बेटा जो होगा, पहले सबसे सुन लीजिए बेटा, आपको करना क्या है, 245 और दिया गया 1029, तो पहले सबसे बेटा क्या करते हैं, इन नंबर्स में से इनका एचसीएफ हम माइनस कर लेते हैं। यानी हमें यहाँ क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, तो बेटा जो एचसीएफ फाइंड करोगे वो इन नंबर्स का नहीं फाइंड करना, ना 245 का ना 1029 का। पहले सबसे आपको करना क्या है बेटा, इसमें से इन दोनों के रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो इनका रिमाइंडर कितना है बेटा, दोनों का बोला गया 245 1029, दोनों का रिमाइंडर कितना आ रहा है, दोनों केस में 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 245 में से इसका रिमाइंडर यानी 5 माइनस कर दोगे, एंड 1029 में से इसका रिमाइंडर 5 माइनस कर दोगे। हमेशा याद रखेंगे बेटा, आप कभी भी क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का जिसमें आपसे पूछेगा कि फाइंड द लार्जेस्ट या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो आपको उन नंबर के साथ उनका रिमाइंडर दे देगा। तो पहले सबसे उन नंबर से उनका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर जो भी दिया है उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, 245 और 1029 में से उनका रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएंगे हम लोग उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। सो द नंबर क्या होंगे, नंबर होंगे 245 में 5 माइनस करेंगे 240, तो ये आएगा बेटा 1024। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो बेटा 1024 को डिवाइड करते जाइए 240 से। तो आप जानते हैं 24 चौका 96, 24 पंचे 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 चौका 96 बेटा यानी कि आ जाएगा 960, 4 जाएगा 12 में 6 का 6 64, फिर आएगा 240 बेटा। फिर आपको डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर 240 64 4 बार करेंगे तो बेटा कितना जाएगा, 64 4 जा कर लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 6 चौक 24, 256 ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा लेंगे 3 बार, 3 4 12, 3 6 18, एक 19 192 बेटा माइनस कर लोगे, 10 में 2 गए 8, 13 9 4 13, 10 में 2 गए 8, ठीक है बेटा 3 इधर जाएगा, 13 9 4 13, 3 कुछ करती, 3 चौक 12, 3 18 19, 10 में 2 गए 8, यहाँ पर बेटा आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ 64, ठीक है। अब बेटा डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 48 से, 64 में से 48 जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 48, 16 थीजा बेटा होता है 48, 48 से 48 चला जाएगा 0। इसका मतलब बेटा जो यहाँ पर वैल्यू आई है जो कि एचसीएफ आया है, यानी कि एचसीएफ आपका 16 है। इसका मतलब बेटा जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सो द लार्जेस्ट नंबर विल बी, लार्जेस्ट नंबर
विल बी 16। तो बेटा ये आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the HCF of 408 and 1032 is expressed in the form of this, then find the value of m। क्या करना है बेटा? पहले सबसे हम लोगों को इन दोनों डिजिट का, ये जो नंबर दिए गए हैं इनका आप HCF निकाल लेंगे, और जो HCF आएगा बेटा वो इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि जो HCF आएगा आपको उसको इसके इक्वल में रख देंगे, देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा? वी नीड टू फाइंड, पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे HCF ऑफ 408 एंड 1032। पहले बेटा इनका HCF निकाल लीजिए। तो 1032 का HCF निकालेंगे 408 से, कितने बार जाएगा बेटा? ये आप जाएगा 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 16, 4 दूनी 8, 4 बार लेंगे तो 816। ठीक है, माइनस कर लीजिए बेटा। 12 में 6 गए 6, 2 12 12, 12 में 1 गए आपका हो जाएगा, हाँ 2 में 1 गए 1 जाएगा, 10 में आ गया 206। 408 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 412 ज़्यादा आ जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो 16 4 2 8। ठीक है, 12 में से 6 गए बचा 6, 2 में 1 गए बचा बेटा 1, 2 में 1 जाएगा, 3 में 10 आएगा ना, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा बेटा 216। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। अब इसको करेंगे बेटा, एक बार में जाएगा 2 432, एक बार में 216 लेते हैं। 8 में 6 गए 2, 10 में 1 गए 92। ठीक है, फिर जाएगा 1। ठीक है बेटा 192 बचेगा यहाँ पर। फिर हम लेंगे 216, फिर बेटा इसको करेंगे कितने बार में जाएगा? 1 टाइम में 192 इधर आ जाएगा, इधर आएगा 6 में 2 गए 4, फिर 11 11 9 2 11, इधर आ जाएगा बेटा 192 24 8 192 होता है। 192 से कैंसिल कर देंगे बेटा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा HCF कितना आया हम लोगों का? 24। अब बेटा HCF हम लोगों ने निकाल लिया 24, बट द HCF इज गिवन। बट बेटा क्वेश्चन में क्या HCF दिया गया है? 1032m माइनस 408 इंटू 5। ठीक है, और ये बेटा क्वेश्चन में HCF दिया है, और हम लोगों का HCF इक्वल में कितना आ रहा है? 24। दोनों को इक्वल में रख देंगे। देन बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका खट से आंसर आ जाएगा। 1000 माइनस करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 5 4 जा 22,000, 40 इक्वल टू 24, माइनस से जो प्लस में कर देंगे तो 24, माइनस से बेटा इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को बेटा जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करने पे 2062। तो ये मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में। 2062 डिवाइड करेंगे 1032 से तो ये जाएगा 2 बार में। तो m की वैल्यू बेटा जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2। इस तरह से बेटा हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या बेटा? पहले सबसे हमने इन दोनों डिजिट का निकाल लिया बेटा LCM और HCF निकालने के बाद जो भी HCF आया है बेटा उसको आपको जो फॉर्म दी गई है उसके इक्वल में रख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द HCF ऑफ, सेम क्वेश्चन है बेटा जो हमने किया था उसी टाइप से है। पहले क्या करना है बेटा? इन दोनों का HCF निकालोगे और HCF निकाल के जो आएगा उसको इसके इक्वल में रख दोगे। तो बेटा देख लेते हैं जल्दी से। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्टली क्या करेंगे? HCF ऑफ 26 एंड 117। पहले क्या करो बेटा? इन दोनों नंबर्स का HCF निकालोगे और जो HCF आएगा बेटा उसको इसके इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो पहले HCF निकाल लेते हैं बेटा 26 का 117 का। तो कितने बार जाएगा बेटा? 26 2 जा 52, 26 3 जा 4 जा जाएगा, देख लेते हैं। 4 6 जा 12, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 to 10। हाँ 4 टाइम में बेटा जाएगा ये आपका 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 to 10। माइनस करेंगे बेटा 7 4 के 3 1 13, 26 13 2 जा 26। तो बेटा HCF जो आ गया वो HCF कितना आ गया बेटा? 26 आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सॉरी HCF जो है 13 होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है HCF क्या गिवन है? 26m माइनस 117, जो कि इक्वल में हमारा आया HCF कितना? 13। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करो। माइनस का 117 जब बेटा इधर जाएगा तो ये आपका माइनस से किस में चला जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 117 में आप 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 26m इज इक्वल टू 117 में 13 ऐड करेंगे हो जाएगा 130। देन m इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 130 अपॉन 26। तो ये 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, ये 5 टाइम चला जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5।
सो बेटा सेम क्वेश्चन है दोनों जिसको हमने सॉल्व किया बेटा। आपको भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बेटा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट एक मेथड यूज करते हैं, जिसको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बेटा बिल्कुल एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा आप जाइए प्लेलिस्ट में रियल नंबर की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप सेकंड लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा इरेशनलिटी के ऊपर बेटा वो डेडिकेटेड है, आप इसको मस्ट वॉच करिएगा। तो बेटा देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जो होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। तो क्या करना है आपको इसको प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि इरेशनल है। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक ना एक क्वेश्चन बेटा इरेशनलिटी पे बनता ही बनता है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है इरेशनलिटी से। तो हम लोग समझेंगे इसको कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो बेटा पहले सबसे प्रूव करना है इरेशनल, बट हम इसको लेट क्या करते हैं, रेशनल। स्टार्टिंग करते हैं कि लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। पहले सबसे बेटा इसको कैसा नंबर लेट करते हैं, रेशनल नंबर लेट करते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो रूट 5 को हम लोग क्या लिख देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। और बेटा पी एंड क्यू जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, दीज आर को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो कि बहुत से बच्चे होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा बेटा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। एज एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर लिखा बेटा 3 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 into 3। इसी तरह एक नंबर ले लो बेटा, मैंने ले लिया 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1 into 7। अगर हम आपसे पूछे दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो आप बोलोगे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 1। तो ऐसे दो नंबर बेटा जिनका कॉमन फैक्टर या जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम लोग कहते हैं बेटा को प्राइम नंबर। तो ये सब नंबर होते हैं, ये आपके कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर बेटा। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे बेटा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर क्या आप जानते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब बेटा क्या करना है आपको, बोथ साइड स्क्वायर। इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे बेटा। तो रूट 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा बेटा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो बेटा अगर हम लोग अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर बेटा करोगे तो 5 आ जाएगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू को बेटा उधर लेके चले जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 5 बन जाएगा। तो बेटा आप ये बताइए हमको कि 5 जो हमने लिखा है डिवाइड में है, यानी कि डिवाइड में है तो यानी कि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इस चीज को लिख देंगे कि पी स्क्वायर डिवाइड 5 डिवाइड पी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, 5 डिवाइड पी स्क्वायर। अगर बेटा 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि 5 पी को भी करेगा, अगर पी स्क्वायर के डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स पी। अब बेटा इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लेट पी इज इक्वल टू 5 के क्यों लेट किया बेटा, ये सुनिए। अगर हम 6 क्यों नहीं किए, 7 क्यों नहीं किए, हमने 5 के ही क्यों लेट किया, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वही लेट करना है। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है रूट 3 तो हम लोग क्या 3 के, अगर क्वेश्चन आता है रूट 7 तो रूट 7 के। यहाँ पर रूट 5 है तो हमने यहाँ पर लेट किया 5 के। जो डिजिट वहां दी जाएगी वही डिजिट यहाँ आपको लेट करनी है। और जहाँ के क्या है बेटा, के इज एनी इंटीजर। अब क्या करिए बेटा, p इक्वल टू 5 की, इसको लेट कर लो इक्वेशन 1 में रख दोगे तो क्या करेंगे बेटा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह रख दोगे 5k का स्क्वायर अपॉन 5k का स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर अपॉन 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में है तो बेटा किस में जाएगा, डिवाइड में। और आप बताइए बेटा कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखोगे कि 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो अगर बेटा 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, अगर क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी करेगा, 5 डिवाइड क्यू। तो बेटा यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा था हमने 5 डिवाइड पी,
और यहाँ लिखे हैं 5 डिवाइड Q, इसका मतलब बेटा 5 जो है वो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई चीज बेटा कोई नंबर दोनों P को भी डिवाइड कर रहा है Q को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो दोनों में कॉमन हो गया ना, यानी कि बेटा 5 जो हुआ 5 जो है आपका वो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि P and Q have अ कॉमन फैक्टर, इसका मतलब P और Q में एक कॉमन फैक्टर आ गया। P and Q have अ कॉमन फैक्टर एज 5, क्या है वो 5। बट हमने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, क्या बोली थी? P and Q आर को प्राइम नंबर्स, P and Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते थे? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, और इनका कॉमन फैक्टर बेटा किसका कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका कॉमन फैक्टर कितना आया? 5। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि सो आर assumption क्या हो गया? इज रॉन्ग। सो आर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि हेंस √5 क्या है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सभी बच्चा लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। ये आपकी बात 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड में। तो जो भी बच्चे 2023-24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आप लोगों के लिए भी ये सब क्वेश्चन सब वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना है और तैयार करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b कैन बी रिटन दिस इन दिस फॉर्म, देन फाइंड द एलसीएम। बेटा कुछ नहीं करना, इसमें दिया गया है कि हमें एक इंटीजर दिया है a बराबर, हमको a बराबर दिया है बेटा x³ बाई स्क्वायर, और b इज इक्वल टू दिया है x इंटू वाई क्यूब। और हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों का बताना है, हमें निकालना है बेटा एलसीएम। a और b का क्या निकालना है? एलसीएम। तो बेटा एलसीएम होता क्या? व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करते हैं एलसीएम में बेटा? जो भी प्राइम फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो अगर हम देखें हमें यहाँ दो ही प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है x और दूसरा दिख रहा है y। तो हम लोग पहले देखेंगे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 3 है और यहाँ कितनी है बेटा? 1। तो हाईएस्ट कितनी है? 3। इसी तरह अगर बेटा हम y की बात करें तो यहाँ y की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ 3 है, तो y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है? x³ एंड y³। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बेटा आपको एचसीएफ पूछता, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो, जिसकी लीस्ट पावर हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं? इसका उल्टा, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3, तो इसमें बेटा हम लोग क्या आते हैं? लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी x की पावर लेते हैं 1। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3, तो लेते क्या? पावर 2। तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है। एलसीएम में किसी भी सभी प्राइम फैक्टर के हम लोग क्या लेते हैं? हाईएस्ट डिग्री। और एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा? जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होते हैं, सबकी नहीं, जो कॉमन होंगे, यानी एक्स वाई दोनों कॉमन है ना एक दूसरे में, जो भी कॉमन होते हैं उनकी लीस्ट पावर लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सभी बच्चा लोग पहले बता दीजिए क्या होता है लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा पहले सबसे तो आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर, दुनिया का लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है बेटा 4 यानी 4। और सबसे बेटा लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है, दुनिया का लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। आपको क्या करना है बेटा? रेशियो निकालना है इनके एलसीएम और एचसीएफ का। पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 2 का। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालेंगे? 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2। और बेटा 2 का करेंगे यानी 2 की पावर 2 आएगी। इसका करेंगे बेटा तो 1 की पावर 2। तो क्या होता है एलसीएम? एलसीएम में क्या करते हैं बेटा? हाईएस्ट डिग्री ली जाती है प्राइम फैक्टर की। तो बताइए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, कह सकते हैं बेटा 2 की पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट कितनी है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4। इसी तरह अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 4 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या करते हैं? लीस्ट पावर 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2। तो बेटा कौन सी लेंगे? जिसकी पावर लो है यानी 2 की पावर 1। अब हमें निकालना था रेशियो। और बेटा किस चीज का रेशियो पूछा इसने? रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का। मतलब ऊपर लिखेंगे एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? 4 और 2 का एचसीएफ। तो बेटा एलसीएम कितना आया हम लोगों का? 4, एचसीएफ आया 2। तो इसको करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी रेशियो आएगा 2:1। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है बेटा, प्रिपेयर कर लीजिए सब लोग। तो सभी को समझ में आ गया होगा लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है बेटा 4,
और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। तो पहले आप 4 और 2 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, देन जो आएगा उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। देन आएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 should be multiplied so that the square of the root product is a rational number। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 1200 को किस नंबर से डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड, जिससे कि इसका जो है स्क्वायर रूट, जिससे उस नंबर का स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर बन जाए। तो बेटा बेसिकली हमको ये बताइए कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा अंडर रूट में 3600 की एग्जांपल, क्या ये बेटा ये बताइए 3600 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे ये 60 का स्क्वायर होता है। तो जब रूट के बाहर इसको 60 लिखोगे, 60 क्या होता है? 60 एक रेशनल नंबर होता है, राइट। इसी तरह मैंने बेटा आपके सामने एक नंबर लिख लिया 25। अभी ये अंडर रूट में 25 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5। और 5 कैसा नंबर है? 5 एक रेशनल नंबर है। यानी कि बेटा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो बेटा हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले हम इसका देखेंगे कि 1200 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। और कैसे चेक करेंगे बेटा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो पहले क्या करना है बेटा? 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा 2 से कैंसिल करोगे तो 2 6 12, 2 से आएगा 300, फिर 2 से जाएगा 15, 2 से जाएगा बेटा आपका 75, 3 से बेटा करेंगे 25, 5 से 5, 1 से 5। तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या लिखेंगे कि ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1200। तो हमने क्या कर दिया बेटा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आया बेटा? 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, राइट। 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। अब आप ये देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर कोई किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा। अगर हम 2 की पावर 4 को इस तरह ना लिखकर, अगर बेटा हम बच्चा लोग इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे लिखे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 ऐसे लिखते हैं, तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि किस किस का पेयर बन रहा है। तो पेयर अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर एक पेयर ये बन रहा है 2 × 2, राइट। एक पेयर ये बन रहा है बेटा 2 × 2, फिर एक पेयर यहाँ बन रहा है। बेचारा किसका पेयर नहीं बन रहा बेटा? कौन है जिसकी जोड़ी अधूरी रह गई, किसको उसका जीवन साथी नहीं मिला? तो बेटा ये 3 हमारा अकेला रह गया। तो हम समझ गए अगर 3 को भी अगर बेटा यहाँ पर हम लोग एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम लोग बेटा एक और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसका भी पेयर मिल जाएगा? और जब इसका भी पेयर मिल जाएगा तो बेटा ये नंबर जो है क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है कि किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि जिससे 1200 एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि रेशनल नंबर बन जाए। तो हमें देखा बेटा यहाँ 2 और 5 का तो पेयर बन रहा है, बट किसका पेयर नहीं बन रहा? वो 3 का। यानी कि हमें इसमें एक और 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी will be 3। तो बेटा वो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो बेसिकली किसी भी बच्चे को अगर इसमें डाउट है बेटा तो आप इसको हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसको देख लेंगे। तो हमने कुछ किया नहीं है बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ था तो है नहीं बेटा। ऐसा क्या किया हम लोग? 1200 के पहले हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया और फैक्टर में आपको बेटा ये देखना है कि इसका पेयर नहीं बन रहा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर किसी को दो, जैसे 2 × 2 यहाँ पेयर बन रहा है, 3 × 3 पेयर बन रहा है, लेकिन 7 अगर लिखा है 7 के साथ दूसरा 7 नहीं आया, ऐसे इसका पेयर नहीं बन रहा। पेयर का मतलब 2 2 होने चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 5 लिखे, यहाँ 3 है। यहाँ पे पेयर होने के लिए कितने 3 एक और 3 होना चाहिए था ना, 3। जैसे यहाँ 3 × 3 होता तभी तो हम कह पाते ना कि इसका पेयर बन रहा है, बट यहाँ तो एक ही 3 था, इसका मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग एक और 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो बेटा इसका भी पेयर बन जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है हमको? स्मॉलेस्ट नंबर से, वो है 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि कार्टून ऑफ कॉक कैन एंड 19 कार्टून ऑफ पेप्सी कैंसर टू बी स्टेक इन a contain if each stick of the same height and if the equal contain cartoon of the same string, what could be the greatest number of the
कार्टून ईच स्टेट वुड हैव। बेटा ये लाइन पढ़ लीजिए, यहां से मेरे को समझ में आ गया क्या करना है। अभी मैंने आपको बेटा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इन सब का मीनिंग क्या होता है। जब भी किसी की वैल्यू ग्रेटेस्ट पूछ ले तो इसका मतलब है बेटा वहां पर उसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 19 का क्या करना है बेटा, इसमें कुछ डेटा हमको लगता है मिसिंग है बेटा। 19 और एक वैल्यू और लिख लेंगे बेटा यहाँ पर, सेम हाइट ऑफ इक्वल इन कंटेंट, इसमें बेटा एक वैल्यू और लिख लेंगे, एक कार्टून 19 और एक रहेगा आपका बेटा इसमें 225, राइट। आपको 19 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है, और जो एचसीएफ आएगा वही इसका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून होंगे। सो द क्या लिखोगे बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून will be HCF of 90 and 225। तो बेटा क्या करिए, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो पहले 19 और 225 का HCF निकाल लेते हैं बेटा बाई ट्री मेथड, इस तरह से कर लेते हैं। तो 9 4 5 जा 45, ज्यादा हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा ले लेते हैं 180, ठीक है। माइनस करेंगे बेटा 5 4, ठीक है, 90 आएगा, 45 2 जा 90, 90 से 90 जाएगा 0। इसका मतलब जो एचसीएफ आया बेटा वो आया 90, और 90 ही आपका क्या है बेटा आंसर। क्लियर? तो सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है जब भी किसी चीज की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो मतलब वहां एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, 90 और 225 का एचसीएफ निकाल लिया, और जो एचसीएफ आएगा बेटा वही मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्टून होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। दो प्राइम नंबर है P1 एंड P2, क्वेश्चन में कह रहा है P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और प्राइम नंबर है सच दैट कि P1 जो है बेटा वो ग्रेटर देन है P2 से, यानी कि P1 जो प्राइम नंबर है वो बड़ा है किससे, P2 से बड़ा है। तब हमें पूछा गया है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, या ऑड प्राइम नंबर होगा, या सिर्फ प्राइम नंबर होगा। तो बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए करते क्या है बेटा, हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसा बोलता है कि दो प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर कौन से, ऑड, तो दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, और जिसमें P1 बड़ा होना चाहिए, P2 छोटा होना चाहिए। तो बेटा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं बेटा 5, और एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, राइट। एक प्राइम नंबर ले लिया 5 जो कि ऑड है, और एक प्राइम नंबर लिया 3, ये भी ऑड है। समझो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही करिए बेटा। दो प्राइम नंबर लेने थे, हमने दो प्राइम नंबर ले लिए, और दोनों ऑड होने चाहिए थे, दोनों के दोनों नंबर ऑड भी हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा है। तो बेटा हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, P1 की वैल्यू है 5, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे, हम P2 स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा बेटा 16 आएगा। और 16 बेटा एक ऐसा नंबर है, 16 एक इवन नंबर है, एन इवन नंबर। तो बेटा इसका मतलब P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक एन इवन नंबर होगा, एक और नंबर सॉरी इवन नंबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको बेटा लोग सही दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, एन इवन नंबर, राइट। तो क्या करना है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपने मन से बेटा कुछ कोई नंबर ले लीजिए। तो कोई नंबर नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा वही लेंगे, राइट। क्वेश्चन ने कहा था कि 2 और प्राइम नंबर लीजिए, तो हमने 2 और नंबर ले लिया जो कि प्राइम नंबर भी है 5 और 3। और क्वेश्चन में कह रहा P1 जो है बड़ा होना चाहिए, P2 छोटा होना चाहिए, तो P1 को हमने 5 कर लिया, P2 को 3। देन P1 माइनस P2 स्क्वायर की वैल्यू पूछा, तो हमने P1 माइनस P2 के स्क्वायर में P1 और P2 रख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 16। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 2256 is divided by 17 then the remainder will be। बेटा ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपका कुछ इसमें गड़बड़ है। ये क्वेश्चन बेटा आपका कुछ ऐसा रहेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखिए बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा जो रहेगा क्वेश्चन ये रहेगा 2 की पावर 556, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि जब 2 की पावर 256, 2 की पावर बेटा 256 रहेगा, दिया है कि जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा।
तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि जब 2 टू द पावर 256 को हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझिएगा। तो बेसिकली आपको एक चीज बताते हैं, अगर मान लीजिए बेटा हमने क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम एक्स माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि इसको जो नीचे डिवाइड में दिया गया है पहले इसको आप जीरो के इक्वल लेट कर लो। तो x माइनस 1 को अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो x की वैल्यू 1 आई इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, ऊपर जो दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर बेटा हम लोग रिमाइंडर ये इसमें रिमाइंडर में रख दें, एक्स की जगह रख दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 3। यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो बिना डिवाइड किए आप लोगों ने बेटा इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया। क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है पहले उसको लेट कर लेंगे जीरो के इक्वल, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है बेटा 2 टू द पावर 256 अपॉन 17। तो बेटा पहले सबसे तो हमको करना क्या है, ऊपर और नीचे सेम नंबर लाने हैं। तो कैसे ला सकते हैं, तो हमें पता है बेटा कि 2 की पावर 256 को हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 4 और फिर इसको लिख सकते हैं बेटा पावर 64, राइट। और हमने 17 को लिख सकते हैं बेटा 16 प्लस 1, राइट। अब बेटा क्या किया हमने, 2 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 16, राइट। 16 की पावर कितनी बेटा हो जाएगी 64, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 16 प्लस 1। इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसा हमने बताया था डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए बेटा लेट कर लीजिए, लेट हमने क्या कर दिया 16 को लेट कर लिया बेटा कितना x, 16 को x लेट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 64 और नीचे बेटा हमने जैसा कि 16 को x लेट कर लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या करना है, x प्लस 1 को लेट करेंगे जीरो के इक्वल तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, -1 आएगी। -1 न्यूमरेटर में रख दीजिए, तो न्यूमरेटर में बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है x की पावर 64। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, हमको बेसिकली फाइंड करना था रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होगा बेटा वो कैसे निकालेंगे, x की पावर 64 है, यहाँ x की जगह बेटा रख दोगे, x की वैल्यू क्या है -1। तो -1 की पावर 64 कितना होता है, जब किसी -1 की पावर बेटा इवन में होती है तो +1 आता है यानी कि +1, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा यानी कि जो बेटा रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, इसका +1 आएगा, राइट। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। तो बेसिकली करना क्या था इसमें बेटा, आपको पहले आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर लाना था। तो हमने जानते हैं 17 को हम लोग 16 + 1 लिख सकते हैं और नीचे जो 16 आ गया ऊपर कैसे 16 लाओगे, तो हमें पता है 2 की पावर 4 बेटा होता है 16। तो हमने क्या किया, पहले इसको 2 की पावर 4 लिख दिया। अब 2 की पावर 4 लिखा तो बेटा 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 256 आ जाए। तो बेटा हम जानते हैं 64 × 4 कितना होता है 256, तो ऊपर लिख देंगे 64। अब 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16, तो आपने 2 की पावर 4 को यहाँ क्या लिख दिया 16 लिख दिया, राइट। देन बेटा आपने क्या किया 16 अपॉन 16 + 1, इस 16 को आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया बेटा x। अब 16 को अगर हम x लेट कर लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 64 अपॉन x + 1। अब x + 1 को अगर हम 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 bells toll at an interval of 9, 12, 15 minutes respectively if they start tolling together after what time they will next toll। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपने किया है इस टाइप का, अभी लैंग्वेज समझिए बेटा। टुगेदर हमको करना क्या पड़ेगा, इससे 9, 12, 15 का बेटा जो एलसीएम आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बेल है, पहले क्वेश्चन समझो, 3 अलार्म बेल है जो एक 9 मिनट में बजती है, एक 12 मिनट बाद बजती है और एक 15 मिनट बाद बजती है। तो वो टाइम बताइए कितने मिनट बाद ये तीनों की तीनों बेल टुगेदर एक साथ बजेंगी। मतलब बेटा हमसे पूछ रहा है कि अभी तो अलग अलग इंटरवल में बज रही हैं, पहली बजती है 9 मिनट, दूसरी 12 मिनट और तीसरी 15 मिनट। तो उस किस टाइम में बेटा ये तीनों की तीनों बेल एक साथ बनने लगेगी, वो टाइम पूछा है। तो बेटा जो टाइम होगा वो जो होगा इन तीनों का एलसीएम होगा। द मैक्सिमम टाइम विल बी, मैक्सिमम से मिनिमम टाइम विल बी एलसीएम ऑफ 9, 12, 15। तो बेटा 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो आएगा 3 × 3 यानी कि 3 स्क्वायर। इसी तरह बेटा हम लोग कह सकते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 होता है यानी कि 2 स्क्वायर × 3।
इसी तरह 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 5। तो बेटा एलसीएम में क्या करते हैं, सभी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर बेटा 2, यानी 2 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9 × 5। तो 5 9 जा 45, 45 4 जा 180 मिनट। यानी कि बेटा कितने मिनट बाद तीनों एक साथ बजेंगी, 180 मिनट बाद। हम कह सकते हैं कि आफ्टर 180 मिनट, आफ्टर 180 मिनट दे रिंग टुगेदर। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो बेटा अभी आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे बेटा, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चन को तैयार करके रखना है बेटा, और कहीं भी आपको बेटा जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको आप कमेंट में लिख देंगे। और अगर आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ बेटा अगर आप भी इसी टाइप के नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं तो उस चैप्टर को लिखिए, आप किस चैप्टर के चाहते हैं, टॉप क्वेश्चन जो अभी आप लेना चाहते हैं हमसे वो हम आपको देंगे। जैसे कि बेटा आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ा, हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इसी टाइप से बेटा आप कमेंट में हमको चैप्टर है आपका 1 2 3 4 किस कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं वो हमको लिख के दीजिए बेटा कमेंट में, और हम उस पर जरूर एक आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। सो कीप स्टडी, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। थैंक यू।